हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैप्टर 7 के सेशन नंबर 4 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और असल मायनों में जो चैप्टर 7 है वो स्टार्ट आज से हो रहा है। आज से पहले जो आपने पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था। जैसे एक्सरसाइज 7.2 थी वो पूरी की पूरी फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड थी, ठीक ना। 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों फैक्टोरियल की वैल्यूज निकालनी थी और कुछ नहीं करना था। और एक्सरसाइज 7.1 थी, उसमें क्या था, उसमें सिंपल से दिए थे आपको क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन थे और बहुत ही वो सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मेन जो स्टार्टिंग है वो आपकी एक तरीके से 7.3 से होती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका परमुटेशन, ठीक है। अब इसको समझने लायक टॉपिक है। आज से मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे से समझें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन क्या होता है, कोई भी आपको नंबर ऑफ लेटर्स आपको दिए हुए हैं, एक वर्ड दे दिया जाएगा जैसे मान लो, और वर्ड में क्या होगा, वर्ड भी दो तरह के अलग अलग बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पेन ले लूँ मैं एक बार। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिया मैंने, मान लो यही ले लिया, विष्णु, VISHNU, ठीक है। और एक वर्ड लिया मैंने नेशन, NATION, नेशन। ये दो वर्ड हैं, विष्णु और ये है नेशन। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में एक डिफरेंस है कि इसके अंदर सारे के सारे लेटर क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट लेटर्स। इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। क्या, जैसे कि ये एन, देखो एन यहाँ पे भी आया और एन यहाँ पे भी आया, बाकी का कुछ रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन एन रिपीट हो गया। तो इसमें लेटर्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहे हैं इसमें, और इसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे। तो फिलहाल हम पहला केस कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला, जिसमें लेटर रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि जो डिस्टिंक्ट लेटर होते हैं। तो अब आपसे क्या होगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। पहला क्या पूछा जाएगा आपसे कि एक वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसी को आप लोग वापस से रीअरेंज करो, कितने तरीकों से कर सकते हो। तो जो आपने एक चीज़ पढ़ी थी अब तक, मैंने सेम क्वेश्चन आपको पहले कराया कि विष्णु वर्ड को मैं कितने तरीकों से फिर से रीअरेंज कर सकता हूँ। रीअरेंज का मतलब एक तरीके से क्या होता है, कितने तरह के मैं इसके परमुटेशंस बना सकता हूँ, यानी कि कितने तरीके से मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। तो क्या करते थे अपन को पता है कि ये कितनी प्लेसेस है, इसमें टोटल 6 प्लेसेस। पहले मेरे पास कितना ऑप्शन है, 6, बाद में एक काम आ गया होगा तो फिर 5 4 3 2 1। ये क्या हो रहा है, जब मैं लेटर्स का रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। पहले तो देखो दो अलग अलग तरह के वर्ड थे, उनमें मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ये वर्ड वो है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, और ये वर्ड वो है जिसमें लेटर रिपीट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर जो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, तो रीअरेंज करने के अंदर मैं लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज करो पहली पोजीशन पे अगर आई आ गया तो अब आगे कहीं पे भी आई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होने वाला। और एक होता है लेटर्स का रिपीटेशन आप कर सकते हो। इसका मतलब एक वर्ड में कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ कि आई 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 आई, ये मैंने बना दिया। क्या किया है, केवल क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विष्णु शब्द के अक्षरों से, विष्णु वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज करते हुए आप टोटल कितने तरह के नए वर्ड क्रिएट कर सकते हो, जबकि लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो रिपीटेशन अलाउड किया मैंने, पहले आई लिखा था, बाद में भी आई लिख दिया, फिर आई 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 आई, 6 की 6 बार आई लिख दिया। इस टाइप के कब बनेंगे, जब लेटर्स का रिपीटेशन अलाउ होगा। और जब लेटर्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखना किस टाइप के बनेंगे कि जो पहले काम में आ गया होगा वो आगे काम में नहीं आएगा। इनसे फ़र्क क्या बनेगा, इनसे फ़र्क क्या होगा, देखो इसके अंदर टोटल वर्ड कितने बनने वाले हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 6 5 4 3 2 1, ओके। और इसके अंदर कितने बनेंगे, देखो पहले इसको करने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरे पास में। फर्स्ट स्पेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 6 ऑप्शन। सेकंड के लिए फिर से 6 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। थर्ड के लिए 6, फोर्थ के लिए 6, फिफ्थ के लिए 6 और सिक्स्थ के लिए भी 6। यानी हर स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास सारे के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं। तो हर स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मतलब अब इसके लिए टोटल कितने वर्ड बनेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे टोटल कितने तरीके होंगे, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 × 6 × 6 × 6 × 1 2 3 4 5 और 6 टाइम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया 6 की पावर 6, और ये कितना हो गया 6 5 4 3 2 1। क्या होता है ये होता है 6 फैक्टोरियल,
जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे वाले। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 की पावर 6। ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, जबकि इसका आंसर तो केवल 720 है, इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो लेटर्स का रिपीटेशन से क्या फर्क पड़ता है आपको पता चल गया होगा। लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होता तो क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब एक चीज़ हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपका परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको पहले वो बताऊं, फिर आपको बताऊं कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। परमुटेशन का फॉर्मूला का डिनोट कैसे करते हैं, NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी लिख लो आप साथ के साथ। देखो इसका मतलब यहाँ पे n क्या है, n है टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, और r क्या है यहाँ पे, r है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड एट ए टाइम। n का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, r का मतलब है ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड एट ए टाइम। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप एक बार लिखते जाना, इसको मैं समझाते जा रहा हूं आपको, पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आप देखते जाना इसको। इसका मतलब क्या हुआ, NPR का मतलब होता है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं और उसमें से आपको R क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड एट ए टाइम, उसमें से n में से R ऑब्जेक्ट्स को आपको लेके उसको रीअरेंज करना है, तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, NPR, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, इसके लिए साथ में एक कंडीशन लिख लो कि फॉर्मूला कब काम करेगा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। पहली चीज, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ये VISHNU विष्णु, इसके अंदर मुझे दिख रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितने भी लेटर, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, कहीं पे वो लेटर्स हो सकते हैं, कहीं पे वो नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। और सेकेंड कंडीशन लिख लो आप इसके अंदर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, जैसे इसके अंदर रिपीटेशन अलाउ किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं किया था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, और सेकंड है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तीसरी चीज, ये जो R है, R मतलब n में से जो R चीजें मैं ले रहा हूँ, ये R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R की वैल्यू मिनिमम तो होनी चाहिए 0। हो सकता है कि टोटल n में से मैं 0 चीज़ों को लेके अरेंज करूं, और या हो सकता है कि मैक्सिमम में n की n चीज़ें ले लूं। R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n। अब जैसे देखो, मान लो आपको दे दिया गया, जो अभी वर्ड लिखा था मैंने विष्णु, अब आपको बोला जाए कि इसको फिर से आप रीअरेंज करो, कि कितने तरीकों से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है इसमें इसने बोला क्या ऐसा आपको, कि आपको 4 लेटर्स के वर्ड बनाना है, या 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, या 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, ऐसा कहीं नहीं बोला इसने केवल क्या बोला कि विष्णु वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आते हैं उनको यूज करते हुए इस वर्ड को आप दोबारा से कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो। इसका मतलब है कि सारे के सारे लेटर्स आपको यूज करने हैं। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने थे, 6, और 6 में से यूज भी कितने करना है, 6। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और r की वैल्यू भी कितनी हो गई इसमें, 6। तो इस केस में n और r दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 में से 6 को यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस r। देखो n फैक्टोरियल n माइनस r, और n और r दोनों क्या है यहाँ पे 6 ही है, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू होती है 720, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना हो गया, 720। ठीक है, तो इसका मतलब विष्णु जो वर्ड है उसके लेटर्स का यूज करते हुए मैं इसे कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकता हूँ, 720 टाइम्स। ठीक है, और इसी का सेम आंसर अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने स्पेस वाले तरीके से किया था तभी भी यही आंसर आ रहा था। कैसे,
तब मैंने क्या किया था, फर्स्ट स्पेस को फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास में, 6, सेकंड को 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जब इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर कितना आता है, 720। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ जानी चाहिए, इससे एक कंक्लूजन निकल के आया अपना कि जितने लेटर्स का वर्ड दिया हुआ हो, अगर उन्हीं को सब सारे के सारे को यूज करके मुझे फिर से उसको रीअरेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जितने लेटर का वो वर्ड है उसका फैक्टोरियल कर दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो विष्णु में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 6 में से 6 को यूज करना है, यानी कि जब एन और आर दोनों इक्वल हो जाएं उस केस में आपको ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एन का फैक्टोरियल, एन मतलब 6 है तो 6 का फैक्टोरियल निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बोला जाए कि होम वर्ड को आप कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, HOME, मुझे दिख रहा है कि चारों के चारों अलग हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि सबको यूज करना है मुझे, तो इसका मतलब डायरेक्ट मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, जिसका आंसर कितना होता है, 24। ठीक है, और एक चीज़, जैसे मान लो आपको बोला जाए एक्टर, ACTOR, इसको रीअरेंज करो, कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो, तो या तो आप कैसे करोगे, 5 स्पेस बनाओगे, फिर यहाँ 5 4 3 2 1 लिखोगे, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे। इसकी जगह डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब 120। क्यों, क्योंकि मुझे सारे के सारे यूज करना है। यहाँ पे n भी कितना है, 5, और r भी कितना है, 5, और जब n और r इक्वल हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल n लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया, तो इसको जिसको नोट करना हो कर लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब सेकंड केस क्या पढ़ेंगे अपन, देखो जैसे मान लो आपको n में से r जब बनाने थे, रिपीटेशन अलाउ नहीं था, तो फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला। अब जब n में से आपको r लेटर्स को चूज करके और फिर उनको रीअरेंज करना हो और साथ में आपको बोल जाए रिपीटेशन भी अलाउ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, n में से आपको r को लेना है और रिपीटेशन को अलाउ करना है, रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल फिर से मैं बोलूँगा आपको, जैसे मान लो आपको एक वर्ड दे दिया गया VISHNU, विष्णु, और बोला जाए कि इसमें से आप 4 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना हो, 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और साथ में बोला जाए कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब ये हुआ, देखो 1 2 3 4 लेटर्स का बनाना है मुझे। फर्स्ट टाइम मेरे पास में कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं, 6, सेकंड टाइम भी कितने होंगे, 6, थर्ड टाइम भी कितने होंगे, 6, और फोर्थ टाइम भी कितने होंगे, 6। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 6 × 6 × 6 × 6 4 बार करना है, तो क्या मैं इसको 6 की पावर 4 बोल सकता हूँ। तो अगर मैं विष्णु के जो 6 लेटर थे उसको मैं n बोलूँ, इसमें से 4 लेटर मुझे जो लेने थे इसको मैं r बोलूँ, तो इसका मतलब n बराबर 6 हो गया, r बराबर 4 हो गया। इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, 6 की जगह लिख दो n और 4 की जगह लिख दो r, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आपको n में से r लेटर्स को लेके उसमें फिर से वर्ड्स को रिक्रिएट करना है, अलग से नए नए वर्ड बनाने, रीअरेंज करना है, तो और साथ में रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे आपके, n की पावर r। टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, n की पावर r। समझ में आया। अब जैसे मान लो मैंने बोला आपको, मैंने एक वर्ड दे दिया रोज, रोज में से बोला गया आपको कि रोज वर्ड में से आपको 3, रोज वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज करते हुए आपको 3 लेटर्स का कोई वर्ड बनाने हैं, और कितने वर्ड आप बना सकते हो, साथ में बोला जाए कि रिपीटेशन आपको अलाउ है, तो क्या हो जाएगा, देखो n की पावर r, n मतलब टोटल कितने थे, 4, और अब वर्ड जो मुझे बनाना है वो कितने लेटर्स का बनाना है, 3 लेटर्स का, तो 4 की पावर 3 जो कितना होता है 64, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64। समझ में आया। अगर इसी को बोला जाता कि रोज वर्ड को सारे के सारे लेटर्स को यूज करते हुए मैं कितने तरीके से उसको फिर से रीअरेंज कर सकता हूँ, तो सारे के सारे बोल दिया, मतलब 4 में से 4 को ही यूज करना है, तो n भी यहाँ पे 4 हो गया और r भी यहाँ पे 4 हो गया, तो आंसर क्या हो जाता 4 की पावर 4, तो आंसर 64 × 4 256। अब आपका आंसर कितना होता है 256। समझ में आया। तो ये है इसका सेकंड केस, जब n में से आपको r लेटर्स का चूज करके उसको फिर से रीअरेंज करना हो और साथ में रिपीटेशन को अलाउड किया हुआ हो, तो आंसर किस तरीके से निकलता है, जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, तो आपका आंसर होता है n की पावर r। नोट कर लो इसको।
अब थर्ड केस क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें कौन से टाइप के वर्ड पढ़े हैं, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे यानी जितने भी वर्ड्स थे वो सारे के सारे क्या थे, आपके डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे। अब मैं उस टाइप के वर्ड के बारे ऊपर जा रहा हूं जिनमें सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो ये थर्ड टाइप का केस क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल में कुछ वर्ड लिखता हूं, पहले छोटे वाले वर्ड ही लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने वर्ड लिखा HERE हियर, एक वर्ड लिखा मैंने ROOT रूट, ठीक है, कुछ भी ले लो। अभी अपन ने इतनी देर से बात कर रहे थे अपन नेशन, NATION इंडिया। अब इन सब के ऊपर देखो आप, जैसे मान लो मैं एक कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, मैंने मान लो ये हियर वर्ड के ऊपर बात करता हूँ मैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए, आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। पहले एक एग्जांपल को समझते हैं अपन। ये देखो HERE हियर, इसके ऊपर अपन काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा HERE, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। देखो बार बार कितने तरीकों से रीअरेंज मैं कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मान लो ये चारों के चारों डिफरेंट होते, जैसे मान लो इस ई को और इस ई को मैं कुछ अलग कर दूँ, इसको मैं E1 बोल दूँ, इसको मैं E2 बोल दूँ, इसको मैं E1 बोल दूँ, इसको E2 बोल दूँ, और अब मैं इसको रीअरेंज करूँगा। मैंने मान लिया कि चारों के चारों अलग हैं। जब चारों अलग होते हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, चारों अलग होते हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तब क्या होता है मुझे बताओ, कैसे निकालते हैं। 4 में से 4 का यूज करना है तो फैक्टोरियल 4, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो NPR, क्या होता था, 4 में से 4 को यूज करना है आपको, 4 में से 4 का यूज करते हुए करना है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4 यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 24 अपॉन 1, आंसर कितना हो गया 24। लेकिन 24 जो इसके बनेंगे उसमें मुझे बताओ, जैसे मान लो एक ये कॉम्बिनेशन बना है तो 24 कॉम्बिनेशन में से कुछ मैं लिखता हूं। जैसे यहाँ पे मान लो एक मैंने लिखा, एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा, जब ये E2 यहाँ आ जाएगा और E1 इधर चला जाएगा, बनेगा कुछ इस टाइप का। एक कॉम्बिनेशन देखो ऐसा भी बनेगा HRE1 E2, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनेगा HRE2 E1। ओके, वैसे एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनेगा E1 E2 HR, एक बनेगा E2 E1 HR, एक ऐसा भी बनेगा H E1 E2 R H E2 E1 R। अब ये देखो कुछ कुछ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखे, जैसे 8 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जो टोटल 24 है उसमें से 8 मैंने जैसे आपको लिख के बताएं, क्योंकि समझाने के लिए वो काफ़ी है। अब आप देखो इसको, जब मैंने किस टाइप के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये E1 था, ये E2 था, अगला जो एक कॉम्बिनेशन बना उसमें क्या हुआ, E2 यहाँ आ गया, E1 यहाँ आ गया। ये तो मैंने E1 E2 इसको माना है, इसलिए आपको ये अलग अलग लग रहे हैं, पर एक्चुअल में तो ये दोनों E है, ये भी E है और ये भी E है, दोनों को E1 E2 थोड़ी ना है। तो अगर मैं इसका ये 1 और 2 हटा दूं तो मुझे बताओ अब इन दोनों में क्या फ़र्क रहा, HERE HERE, कोई फ़र्क हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ। सेम इसमें देखो E1 E2 का अगर मैं 1 और 2 हटा दूं, अब इन दोनों में कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको, HREE HREE, यानी कि सेम वर्ड 2 बार मैंने लिख दिया, सेम वर्ड यहाँ पे भी 2 बार लिख दिया, यहाँ पे भी 2 बार लिख दिया। वैसे देखो ये 1 2 हटा दो तो क्या हो गया आपका EEHR EEHR, ये भी 2 बार लिख दिया। H इसका ये हटा दो, क्या हो गया HEER HEER, सेम चीज़ 2 बार होगी। इसका मतलब हर वर्ड को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, हर वर्ड को मैं 2 बार लिख रहा हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको हटाने के लिए क्या करूँ मैं, सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो इसका एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा 24/2, यानी इसका एक्चुअल आंसर कितना होगा 12। अब मुझे बताओ, ये तो एक ऐसा वर्ड था जिसके अंदर आपने देखा कि ई केवल 2 बार रिपीट होने वाली चीज़ थी। कई वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें सेम लेटर आपका 2 नहीं 2 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने बोला बनाना, BANANA, देखो A1 बोल दूँ, इसको मैं A2 बोल दूँ, इसको मैं A3 बोल दूँ, इसको मैंने A1 बोल दिया, इसको A2, इसको A3। वैसे N में भी है, लेकिन फिलहाल मैं N की बात नहीं कर रहा हूँ। N
भाई जो ए समझ जाओगे तो एन के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, इसलिए आप किसी भी एक को समझ लो पहले। मेरा मतलब है बी, एन और एन, इनकी पोजीशन तो मान लो मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये यहीं रहेंगे। केवल A1, A2, A3 इसको मैं टोटल कितने तरीकों से मूव कर सकता हूँ, देखो आप, बी, एन और एन, इनकी पोजीशन तो फिक्स कर दी मैंने, बी एन एन, बी एन एन, बी एन एन। ओके, देखो बी, A1, N, A2, N, A3। अब मैं एक बार ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे A1, यहाँ पे A3 और यहाँ पे A2। एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, A2 को यहाँ लिया है, A1, A3, A2 यहाँ है, A3, A1। फिर देखो A3, A1, A2 कितने हुए, 5 हुए ना। B, A3, N, A2, N, A1। मुझे बताओ, मैंने अगर इनको A1, A2, A3 नाम दे दिया होता तो ये 6 के 6 आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे अब, पर क्या ये एक्चुअल में जो आपका ये 1, 2, 3 लिखा हुआ होगा क्या, जो बनाना वर्ड लिखोगे आप, तो उसमें क्या रियल में A1, A2, A3 थोड़ी ना होगा। मैंने तो आपको बताया है कि अगर ये A1, A2, A3 होता और आप इसको रीअरेंज करते, जैसे मान लो ये टोटल कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स को टोटल जमाने के तरीके कितने होते हैं, 6p6, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6, 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना होता, 720 अपॉन 1, यानी कि 720। लेकिन एक्चुअल में 720 आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें देखो इस टाइप का घपला होने वाला है। कैसे, आप खुद देखो यहाँ पे कि जब ये पोजीशन मैंने बी, एन और एन की पोजीशन तो फिक्स कर दी कि ये ऐसे कैसे बिठा दिया मैंने, केवल मैंने क्या करा, इनको मूव करके दिखाया आपको फिलहाल के लिए। तो देखो कितने तरीकों से मूव हो रहे हैं, A1, A2, A3, फिर A1, A3, A2, फिर A2, A1, A3, A2, A3, A1, A3, A1, A2, A3, A2, A1। मैंने केवल A को मूव किया है, तो ये कितने तरीकों से मूव हो गया, 6 टाइम। लेकिन अब आप देखो, अगर मैं इनका ये 1, 2, 3 हटा दूं, अगर ये इनका मैं 1, 2, 3 जो मैंने लिखा था, क्योंकि एक्चुअल में तो ये होगा ही नहीं, अगर मैं 1, 2, 3 इनका हटा देता हूं, तो मुझे बताओ अब इस वर्ड में आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या। अब आप सारे के सारे के देखो बनाना ही दिख रहे हैं, BANANA, सारे के सारे सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब एक ही वर्ड अपना 6 बार आ गया, जबकि आना कितनी बार चाहिए था, 1 बार, क्योंकि उसने बोला है कि कितने अलग अलग तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो। तो रियल जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें मैंने हर वर्ड को 6 बार लिख दिया था, तो रियल आंसर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 होता क्या एक्चुअल में, 6 कैसे आया था 6, क्योंकि कितने लेटर थे, ये 3 लेटर्स थे, और 3 लेटर्स को रीअरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6। तो इसका मतलब 6 से डिवाइड मत करो, किससे डिवाइड करो, 3 फैक्टोरियल से। समझ में आया। सेम चीज़ एन पे अप्लाई होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, E1, E2 वाला, E1, E2 वाला, तो किससे डिवाइड किया था मैंने, 2 से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी देखो N1, N2, N1, N2, N1, N2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखो इसको, ये N1, N2 जो 2 हैं आपके N, ये टोटल एक ही N की पोजीशन, जब ये वाला N यहाँ चला जाएगा और ये वाला N यहाँ चला जाएगा, तो उससे कोई वर्ड में फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन एक ही वर्ड कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, और एक्चुअल में 2 होता क्या है, फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड किया, फैक्टोरियल 2 से। तो इससे आपके लिए एक नया फॉर्मूला बन के आया है। देखो उसको मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, उसको लिखे रहने देना, बाकी आपको यहां बताता हूं मैं। फॉर्मूला क्या बन के आया, अगर मान लो आपको इफ वी वांट टू arrange n letters in which p are same। अब जैसे इस वाले की बात करो तो n का मतलब तो कितना हो गया, 6 लेटर्स हैं जो मुझे रीअरेंज करने हैं। लेकिन इन विच p आर सेम, उनमें से p ऐसे हैं जो सेम है, तो p का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये a है, तो a कितनी बार है, 3 बार है। इन विच p आर सेम, जो 3 हैं वो सेम है, कौन कौन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला। एंड पी आर सेम, क्यू आर सेम, फिर आर आर सेम, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से मान लो चल रहा है, हो सकता है कितनी भी चीज़ें सेम सेम हो, हमको क्या पता। तो इसको रीअरेंज करने का तरीका क्या होगा, अगर कुछ भी सेम नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल n। लेकिन उसमें से p सेम है,
तो फैक्टोरियल p से इसको डिवाइड कर दोगे। वैसे q सेम है तो फैक्टोरियल q से भी डिवाइड करोगे, r सेम है तो फैक्टोरियल r से भी डिवाइड करोगे, और अगर और भी कुछ आगे होता तो उससे भी इसी तरीके से आप डिवाइड कर देते। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से pn कितना हो गया 6, p कितना हो गया 3, q कितना हो गया 2, q कितना हो गया 2। अब आप सोचेंगे q का मतलब 2 कैसे हो गया, कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसके अंदर। देखो b तो आ रहा है 1 बार, n आ रहा है 2 बार, और a आ रहा है इसमें 3 बार। तो जो सिंगल टाइम है उसको तो छोड़ दो, बाकी जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये देखो n फैक्टोरियल ना, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, n हो रहा था 2 टाइम्स तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, a हो रहा था 3 टाइम्स तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। मैं डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला आपको बता सकता था, लेकिन इसको बताने के पीछे क्या रीज़न था, किस तरीके से ये काम करता है, इसको बताने के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक हेयर वाला और एक बनाना वाला। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल में आंसर कितना होगा, 720 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 720 अपॉन ये 2 और ये हो गया 6, तो 6 दूना 12, ये हो गया 6, तो इसका आंसर हो गया 60। इसका मतलब हो गया कि बनाना वर्ड को मैं टोटल 60 तरीकों से रीअरेंज कर सकता हूँ। अगर इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होता तो इसका आंसर होता 720, लेकिन a और n रिपीट हो रहे हैं इसलिए आंसर घट के कितना हो गया, केवल 60। समझ में आया, तो इसको नोट कर लो। ये कुछ एग्जाम्पल करके हम आज के वीडियो को ओवर करेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने वर्ड लिखा है कि एप्पल, ऑनियन, रिपीट, सॉल्यूशन, अटैक और अरेंज। इन 6 के 6 वर्ड्स को मेरे को रीअरेंज करना है, इनको रीअरेंज करना है। साथ में बोला गया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। वैसे भी जब अलाउ होगा तो बोला जाएगा कि रिपीटेशन अलाउ है, अगर कुछ नहीं बोला गया है इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आपको बोला गया कि एप्पल, ऑनियन, रिपीट, सॉल्यूशन, अटैक और अरेंज, इनको आपको रीअरेंज करना है। टोटल कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, तो देखो क्या होगा, एप्पल में क्या क्या रिपीट हो रहा है। मैंने देखा पी रिपीट हो रहा है 2 बार। एप्पल में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख लो आप, पी रिपीट हो रहा है केवल 2 टाइम, बाकी कुछ नहीं हो रहा। ऑनियन में देखा मैंने ओ रिपीट हो रहा है आपका 2 टाइम, एन भी रिपीट हो रहा है आपका 2 टाइम। इस रिपीट में देखो आर नहीं हो रहा, ई हो रहा है, ई हो रहा है 2 टाइम, पी नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, टी नहीं हो रहा। इसमें आओ, सॉल्यूशन, एस नहीं हो रहा, ऐसे करो इसको सॉल्यूशंस कर दो ताकि एक बार रिपीट हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशंस कर दिया मैंने। अब देखो एस रिपीट हो रहा है 2 बार, ओ भी रिपीट हो रहा है 2 बार, एल नहीं हो रहा, यू नहीं हो रहा, टी नहीं हो रहा, आई नहीं हो रहा, ओ आ चुका, एन। ठीक है, अटैक, ए 2 टाइम, टी भी 2 टाइम। अरेंज को देखो, ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम, आर रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ए आर आर ए एन जी ई, बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा भी बनाना वाला एग्जांपल अपन ने कर ही लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, देखो टोटल कितने हैं इसमें 5, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई रिपीट कितनी बार हो रही है चीज़ें 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। आंसर कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2 यानी कि 60। ओनियन टोटल कितना है 5, तो फैक्टोरियल 5, ओ रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, तो 120 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, यानी आंसर हो गया 30। रिपीट कितना हो गया फैक्टोरियल 6, केवल ई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, 720 अपॉन 2 यानी कि आंसर हो गया 360। सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 रिपीट किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से और फैक्टोरियल 2 से। कितना हो जाएगा देखो 9 इंटू, अब देखो मुझे फैक्टोरियल 9 की वैल्यू नहीं पता तो मैं क्या करूँगा 9 इंटू फैक्टोरियल 8, क्योंकि 8 की मुझे पता है कितनी 40,320। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 4, काट दो इसको, ये हो गया 10, ये हो गया 080, 9 इंटू 10090, आंसर कितना हो गया देखो 90,000, 8 9 72, 90720, आंसर हो गया इसका 90720। अटैक टोटल कितने हैं इसमें 6, तो फैक्टोरियल 6। रिपीट क्या हो रहा है, 2 चीज़ें 2 बार रिपीट हो रही है, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। आंसर हो गया 720 अपॉन 2 इंटू 2 4, 180। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7, 2 और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसका होता है 5040 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, इसको काटोगे ना 1250 1260 1260। ठीक है ना, कैसे काटा मैंने देखो
40 का तो मुझे पता है, 40/4 करेंगे तो कितना आएगा 10, और 5000 अगर 40 में इसमें से हटा दूँ तो कितना बचेगा 5000। 5000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1250, 1250, 1250 प्लस 10 कितना हो गया 1260। तो यहाँ पे अपन ने परमुटेशंस को और थोड़ा सा एलोबरेट किया और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आज किए। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके चैप्टर में जितना लिमिटेशन में दिया हुआ है मैं वहाँ तक नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उससे और थोड़ा अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होकर भी आ सकता है और थोड़े से अच्छे लेवल का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो इसे प्लीज़ आप शेयर कीजिए। उसके अलावा आप इसको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।